चीज को एक बार निकाल दे, मैं समझ जाऊंगा बड़े आराम से। अच्छा 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 अच्छा, वो मैं जी सिंपल, मैंने पिछला लेक्चर दिया था, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी क्विकली। जी जी, जल्दी 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 जल्दी, हाँ, ठीक है सर। इसमें आप नोट कर लें, आपने जो डी जी वन की सिंपल जोन है, डेली की सिंपल जोन है, बेशक बाय की डी हो बेशक सेल की हो, जी जी। उसको आपने फिल्टर करना है। मिसाल के तौर पे आपने अगर डेली की जोन लगाई हुई डेली है, पे आ जाइए। हाँ डेली, ये H4 है सॉरी। जी H4 में है अपन अभी। जी हाँ, अभी ये डेली में आ गए हम। जी, डेली डेली में। और डेली में हम देखें, ये हमारे पास है सिंपल इंगल्फिंग सेल। एंगल्फिंग सेल। ठीक है, वैलिड है सर। जी ठीक है, सिंपल इंगल्फिंग सेल। अब जी डेली को हमने जी फिल्टर करना है, डायरेक्ट लेके जाना है H1 में। जी। अच्छा। क्लियर? हम यहाँ पे सेलिंग जी देख क्लियर रहे है। हैं ना, अब हम H1 में जाके ABC फॉर सेल देखेंगे, यानी कि HLG फॉर सेल ढूंढेंगे। कंफर्मेशन चाहिए अपनी। कंफर्मेशन इसलिए चाहिए बिल्कुल। कि ये जून बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा है, बहुत ठीक बड़ी है, पिप्स है इसमें। हम चले गए H1 में, और जी H1 में मैं चला जाता हूँ टेकन कैंडल के पास। ठीक। ये है वो एरिया, ये वाला। ठीक है ना? अब इसमें जी हाँ, डेली का कैंडल। डेली, ये डेली से H1 में आ गए हैं हम। H1 में आ गए ना अपन। ठीक है, एक तो ये देख लें, जी। ये इंगल्फिंग बाय फेल। फेल्ड है। ठीक है, जी ये सर। हमारे पास हो गया जी पहला लेवल। जी अच्छा, ये सारी जोन है, ये टेकन कैंडल वाली, ये वाली है ना। अब एक एरिया जी मेरे पास हो गया, दूसरा एरिया मेरे पास ये हो गया, ये वाला। जी ये भी जी। इंगल्फिंग बाय फेल है ना। फील्ड लेवल। ठीक है, इन दोनों पे जी ये सर। ये इंगल्फिंग जी बाय फेल थी। ये इसने बनाई हुई है फर्स्ट कंफर्मेशन, इसको हम कहते हैं बी। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला बी। जी ठीक है, बी। इसी तरह ये इंगल्फिंग बाय जी फेल है, और इसने इसके साथ बनाया हुआ है बी। जी दोनों पर ए बी बना हुआ है। अब मैं ये बड़ी जून को डिलीट कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे लेवल लगाऊं, एक इधर और एक इधर। अब हम करंट मार्केट में जब मार्केट चलती हुई मेरी इन जोन्स में आएगी, मैं यहाँ पर वेट करूंगा एक और इंगल्फिंग सेल बन जाए, ताकि सी मिल जाए, मुझे कंफर्म हो जाए कि यहाँ से मार्केट ने जी सेल होना है। जी ठीक है, अगर यहाँ पे सी बन जाती है, जिस तरह ये बनी जी हुई है, ये इंगल्फिंग सेल बनी है, ये वाली इंगल्फिंग सेल है ना, जी इंगल्फिंग बाय फेल, एक इंगल्फिंग सेल, इधर आगे दूसरी इंगल्फिंग सेल इसी तरह की बन जाएगी। मेरे पास HLG कंप्लीट हो गई, ABC कंप्लीट हो गई। अच्छा सर, एक सवाल है। जी हाँ हाँ जी, ये पहला वाला जोन है काफी बड़ा है, 24 से 32 का है। हाँ, ये 24 से 32 का है, 80 पिप्स का है उन्नीस इसका। सौ चौबीस जी हाँ, बड़ा पिप्स है। जी हम्म। हाँ। तो इसमें अपन को कुछ करना है कि इसी जोन पे अपन काम करेंगे मैं बताता हूँ, कंफर्मेशन के साथ? आप इसको रिमूव कर दें, आप आ जाएं H4 पे। जी H4 से अच्छा। हमने जून को फिल्टर करना है किसमें? M30 M15। M15, वेरी गुड। तो मेरे पास आ गया, ये मिसाल जी। के तौर पे हम ले लेते हैं ये वाला इंगल्फिंग सेल। इंगल्फिंग सेल H4 की। अब इसको फिल्टर करते हैं, M15 में चलते हैं। ठीक है। यही है ना? जी बिल्कुल एग्जैक्ट यही है सर। अब एक तो मेरे पास, बाय फील्ड लेवल लेना अपन को। हाँ, ये इंगल्फिंग बाय फेल है। जी है। ठीक है, एक मेरे पास इंगल्फिंग बाय, ये फेल था, ये फिर फेल्ड हो गया, ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, उसके बाद ये है, यही वाला है। जी। ये वाला लेवल इंगल्फिंग बाय फेल। फील्ड है। इंगल्फिंग बाय फेल, ये साथ जी ही इसने FC बना दी। जी हाँ, सेकंड कंफर्मेशन। ठीक है, ये जून के बाहर कैंडल भी क्लोज हो गई। अब ये सेकंड कंफर्मेशन जी नहीं हाँ, है, जोन के बाद। क्योंकि ये 3 जून इसको इंगल्फ अच्छा कर रही है, लेकिन ये जो दो नीचे वाली हैं, ये जून के साथ टच नहीं है। ये सारी कैंडल्स को जून के साथ टच होना चाहिए। अच्छा। क्लियर? वीक को होनी चाहिए। पिक हो या बॉडी हो, जो वीक भी हो। होनी। जी
हमारे पास ये आ गया, एक मिनट जरा, ये आ गया बी, और ये हमारे पास आ गया सी, सी। यहां तक। अब यहाँ पे गौर जी। करने वाली बात है, मार्केट तो ऊपर से नीचे को गिर रही थी ना बड़े टाइम फ्रेम में। जी हाँ। अब इन दो रेड कैंडल्स ने, एक ये वाली और एक ये वाली, इसने मिलके सी बना दिया, इंगल्फिंग सेल बना दी। जी। अब हमें रीटेस्ट पे इंटर होना था, ए बी और सी क्लियर हो गया, रीटेस्ट पे इंटर होना था। मार्केट ने वेरी नेक्स्ट कैंडल रीटेस्ट किया। अब ये जोन था सिर्फ 1915 से लेकर 1917 तक, और ये जोन मैंने दिया था ग्रुप में, मुझे याद पड़ रहा है। जी। और मार्केट वहां से जी। सेल हो जी। गई। M15 की जोन है, जी। और ये देखें एक और दो, दो कैंडल्स में ये चली जी। 1917 से लेकर जी। आधे घंटे में ये चली यहाँ तक 1886 तक, यानी कि 300 पिप्स कर लें आप। 1917 से लेकर जी हाँ। 17 और 300। 10 22 और 4 31, 310 पिप्स चली है ये। जी सर। सिर्फ M15 का लेवल है, लेकिन क्यों इतना चली है? क्योंकि हमने इसको सर रीफाइन किया था किस लेवल से? H4 में। H4 H4 में से। सर। हमने फिल्टर किया था इसको H4 से, इसने H4 का पोटेंशियल यूज किया है। जी। जी। लेकिन वो जो M15 में मैंने फिल्टर किया था, वो मैंने H4 की बेहतरीन रिफाइन की हुई प्राइस पकड़ी थी, सिर्फ 15 पिप्स की। जी। जी। क्लियर ना? बहुत अच्छा जोन है सर। हाँ। कोई और क्वेश्चन? सर आपने वहां पे एक चीज नहीं बताई मेरे ख्याल से। क्या? M15 में रिटेस्ट हुआ है लास्ट कैंडल में। हम्म। जी। M15। आवाज कट गई है आपकी, हेलो। आवाज कट गई है जी, बोलो। M15 में आइए ना सर। M15 में आते हैं, ये आ गए हम, M15 में आ जी। गए, और जी। किधर निकल गया जोन हमारा? ये है जी। इसमें अपन को फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गई इंगल्फिंग बाय फेल्ड का। हाँ। सेकंड भी उसी टाइम पे बन गया उसी टाइम बन गया। जोन के। जी नीचे क्लोज हो गई। हम्म। थर्ड कंफर्मेशन हमारी हुई, हम्म। पर हम उसी के बाद ही एंटर हो जाएंगे या M5 में जाएंगे या M1 में जाएंगे? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये जो आपकी सेकंड कंफर्मेशन होती है ना, जी। ये जून, ये देखें कैंडल क्लोज हुई है जून के बिल्कुल पास ही, आपकी जून शुरू हो रही है 1915.37 से, बिल्कुल। और कैंडल क्लोज हुई है 1914.95, जी। सिर्फ 0.40 पिप्स पे है। जी। अगर यहाँ पंद्रह जी। बीस 15-20 पिप्स के फासले पर सेकंड कैंडल क्लोज होती है, आप इंटर हो जाएं। अच्छा। ठीक है ना? अगर वो नीचे यहाँ पर आके क्लोज ठीक होती है, है। तो इसका मतलब तीस जी। चालीस पिप्स तो वो चल गई है, फिर हम रीटेस्ट पे इंटर होते हैं। जी। सेकंड अच्छा। कंफर्मेशन अगर जून के पास पास होती है तो हम इंटर हो सकते हैं, जी। क्योंकि मार्केट नजदीक नजदीक से अगर वापस आती है ठीक है। तो कोई मसला नहीं, हम इतनी फ्लोटिंग तो उठा ही लेते हैं। ठीक है। क्लियर ना? जी फरहान भाई, अपने आप को अनम्यूट कर लें, मेरा ख्याल है अरशद भाई की ना वो कोई मसला है नेट का, तो ऑफ हो गए। सर थैंक यू सो मच सर। सर एक दो क्वेश्चन मेरे रहते थे। जी। एक एक सर मिनट पहला फरहान तो भाई, ये। एक मिनट, एक मिनट। सब जी जी दोस्त जी जो है जी वो, सर। कोई भी दोस्त जो है वो उकताए ना। अभी मैंने 8-10 मिनट में आप लोगों को मनी मैनेजमेंट के मुतालिक बहुत से की पॉइंट्स, की टॉक्स बतानी है, जो आप गलतियां करते होते हैं या शायद आपको पता हो लेकिन इतने डिसिप्लिन तरीके से नहीं पता होगा। क्योंकि जब आपको सिखाने वाला या बताने वाला बताए ना, फिर कुछ उसका असर भी होता है, बेशक आप वैसे करते भी हो, लेकिन आपने मजबूत रहना है, साथ जुड़े रहना है। जी फरहान भाई। फरहान भाई अनम्यूट करें। हाँ जी सर हेलो। जी जी, आ रही भाई। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने H4 पे सिंपल इनगल्फिंग सेल निकाला है, देन हाँ। उसके बाद आप डायरेक्ट M15 पर आ गए हैं, वहां पर हाँ। आपने ABC की कंफर्मेशन ली है। तो हाँ। हम किसी भी अगर टाइम फ्रेम पर हो, हम वहां पर HLZ ढूंढ रहे हैं,
M15, M30, H1, H4 कोई भी हो, हम्म। तो हम हमें तीनों कंफर्मेशन होना जरूरी है एंट्री के लिए, या हम बी की कंफर्मेशन के बाद भी एंटर हो सकते हैं, नहीं ए नहीं की नहीं नहीं, कंफर्मेशन के बाद? ए बी एंड सी, ये है फार्मूला। जब तक ये नहीं लगाएंगे आपके सवाल का सही जवाब नहीं आना। सही 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 सर, ये ठीक हो गया। और अगर D1 पे सर ए भी बन गया है, बी भी बन गया है, सी बनने आया D1 पे, हम्म। तो हमें हम उस सी की कंफर्मेशन के लिए भी किसी M5 या M1 को चेक करेंगे, या उसकी नहीं, जरूरत नहीं है? नहीं करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है हमें? जरूरत नहीं है। मैं वो मैंने सिंपल बताया हुआ कि आपकी जो कोई भी जोन आती है ना आपके सामने, सिंपल है, स्ट्रॉन्ग है, HLD जी की जी है, जी जी। आगे हम हिडन पढ़ेंगे, कोई भी जोन आती है ना, आप डायरेक्ट M1 खोलें या M5 खोलें, जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड करनी है M5 या M1 की ABC लें और इंटर हो जाए। यानी कि एबीसी के बाद ही एंट्री लेनी है, चाहे वो किसी भी आप टाइम फ्रेम में है? जी सर जी, ABC जो है वो आपकी कंफर्मेशन है, जिस जोन में मर्जी मार्केट आए, अगर आपने वो कंफर्मेशन नहीं लेनी तो कभी कभी फिर आपको धोखा भी मिल सकता है। अगर आपने जीरो फ्लोट एंट्री लेनी है तो वो ABC की कंफर्मेशन के बाद ही है। सही सही, ठीक हो उसमें गया सर। उसके लिए आपको, जब मार्केट जोन में आती है तो आपको वो जी जी। थोड़ा सा टेम्परामेंटली जो है वो आपको ब्रेक करने की कोशिश करेगी, कि मेंटेलिटी के साथ खेलेगी। वो एक दफा सही से। टच करके निकल जाएगी, आप कहोगे यार वो हो प्रॉफिट जाया हो गया, हो सकता है फिर कभी आए भी ना उसी जोन में। बिल्कुल 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 लेकिन सर, ये अगर उसी एग्जैक्टली। जोन में रहते हुए वो बार बार इरिटेट कर रही है, टीज कर रही है, वो हमें छेड़ रही है, और हम जो है बावले होके अगर उसके पीछे पड़ते हैं फिर फंस जाते हैं। उससे बेहतर है कि M1 या M5 की ABC लें, जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड करनी है अपनी जोन में या जोन के जी जी, पास पास, ठीक हो गया सर। और इंटर हो जाए, ठीक हो जीरो गया फ्लोट एंट्री बन जाएगी। मार्केट आपको प्रॉफिट दिए बगैर वापस नहीं आने वाली। सर, थैंक यू सो मच सर। क्लियर। क्लियर हो गया सर। क्लियर। थैंक यू सर। अच्छा जी, और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन? जी अक्षर भाई। मेरा ख्याल है फिर गायब हो गए हैं। और किसी दो, अच्छा, आ गए हैं जी। जी अनम्यूट करें अपने आप को। सर सर एक क्वेश्चन और आ गया माइंड में। हाँ जी। जी, हमने सिंपल इंगल्फिंग बाय सेल को मार्क कर लिया हायर टाइम फ्रेम में, है ना? हम्म। तो हम उस जोन को हायर टाइम फ्रेम में मार्क करने के बाद जब हम कंफर्मेशन लेने जाते हैं तो हम उस कौन से इंगल्फिंग बाय फेल्ड को, कौन से इंगल्फिंग बाय सेल फेल्ड को गौर करेंगे? गौर उसका कुछ करेंगे। फॉर्मूला बता। ठीक हो गया, जैसा कि ये अभी H4 की जोन है ना, ये वाली। जी ठीक है सर। अब ये इस सेल जोन फेल्ड सेल में, हो गया। हाँ इस जोन में आपको यहाँ पे शुरू में कंफर्मेशन मिलती है, आप शुरू में इंटर हो जाएं, मिडल में मिलती है, मिडल में इंटर हो जाएं, ऊपर मिलती है, ऊपर इधर इंटर हो जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर जोन चल पड़ती है मार्केट इस एरिया में, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में हल्का फुल्का जोन के पास 20 30 40 पिप्स के अंदर अंदर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है सेल की, आप यहाँ पे भी इंटर हो जाएं, क्योंकि जोन है H4 की, इसका पोटेंशियल है ज्यादा। ऊपर से कंफर्मेशन मिल गई, अब तो इसने जाना ही जाना है। जी। क्लियर ना? जी सर। बाकी वो अरशद भाई, आपने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे इंगल्फिंग वाली? जी हाँ, देखिए सर। देखी है तो वहां पे काफी सारी चीजें क्लियर करने के लिए हैं। आप डायरी रखें, डायरी अपने पास। जी सर। डायरी रखें, ठीक है। इंशाल्लाह साथ हैं, परेशान ना हो। आपके 5000 क्वेश्चन भी होंगे, आपको 5000 दफा ही आंसर मिलेगा, परेशान नहीं होना। सर मैंने क्वेश्चन ये किया था कि किस बाय फील्ड को अपन को टच करना है, किस बाय फील्ड को अपन को पकड़ के चलना है जो आपको आपके, लोअर टाइम फ्रेम में जान के, हाँ लोअर टाइम फ्रेम में जाके, जैसे अभी यहाँ से है हम ना? M15 में जाएं। जी। ये है जोन के अंदर पहला इंगल्फिंग पाए। मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ आना है ना, अभी नीचे गई हुई है मार्केट। जी बिल्कुल। ये पहला इंगल्फिंग पाए है मेरे पास, फेल्ड हो गया। फेल्ड हो गया। अगर मेरे पास इस एरिया में भी कोई इंगल्फिंग बाय होता, इस एरिया में होता भी है नहीं, जी। जी। तो मैंने उसको भी मार्क कर लेना था। अगर ये ए जी और बी ठीक है, है। अगर करंट मार्केट में यहाँ पे सी बनता मैं इधर इंटर हो जाता, अगर यहाँ पे सी बनता मैं उधर इंटर हो जाता। राइट सर। ऐसे कह रहा हूँ। क्लियर हो गया सर। क्लियर ना? शुक्रिया। हाँ, नो जी इश्यू, सर। नो इश्यू। जी विनोद भाई। अच्छा ब्रो, अगर किसी भी टाइम फ्रेम में ए बी दोनों बन गई है और इवन सी भी बन गई है, लेकिन जो है
जो मार्केट है उसी जोन में साइड वे कर रही है, मतलब ना जोन से ऊपर जा रही है ना जोन से नीचे जा रही है, बस साइड वे करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। हाँ मतलब उस हिसाब से तो सी कई कई दफा उसने बना ली होगी कंफर्मेशन। हाँ हाँ। तो क्या मतलब उसमें क्या कंफर्मेशन हम मतलब ले सकते हैं कि ये फिर मैं उसको समझ गया। ब्रेक करेगी? देखें, आपने बना ली बिल पर H1 की HLD फॉर बाय, जी ABC बन गई है। अब आप इंटर हैं रीटेस्ट पर और मार्केट उधर ही उछल कूद कर रही है, जंपिंग जंपिंग डाउन, जंपिंग 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 डाउन, आपको आपका जी टीपी नहीं दे रही। जी तो HLD फॉर बाय अगर आपने बनाई हुई है मेजर टाइम फ्रेम के ट्रेंड की तरफ, बाय की तरफ बनाई हुई है, जी अगर नीचे से वीकली या डेली जो है वो भी बाइंग आ रही है तो फिर आप उस पर स्ट्रिक्ट रहें। ओके लेकिन अगर आपने वो HLD फॉर बाय रिवर्सल पर लगाई हुई है, ओके यानी कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पर सेल में आ रही है, आपने सामने HLD पर बाय लगाई हुई है छोटे टाइम फ्रेम की, तो फिर आपकी मर्जी है, आपने उसको टीपी करना है या आपने उसमें से निकलना है मैनुअली। ओके क्लियर? ठीक हो गया। मतलब वो अगेंस्ट द डायरेक्शन अगर हो तो फिर सोचना पड़ेगा उस सिलसिले फिर सोचना पड़ेगा। लेकिन H1 पे या M15 पे अगर H4 किया तो H4 खुद एक हैवी टाइम फ्रेम है। में। ओके क्लियर? ओके डन हो गया, डन हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हारून भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन ये था, हारून भाई कह रहे थे हारून भाई कह रहे थे कि अगर मेरे पास हो 500 USD से लेकर 1000 USD, तो उनका ये क्वेश्चन था कि इसको मैनेज कैसे करना है, इस पर मैं कितना प्रॉफिट डेली अर्न करूं, लॉट साइज क्या यूज करूं, मनी मैनेजमेंट कैसे करूं। तो किसी दोस्त ने कहा जी आप इस पे, वो भी इधर लिखते जाते हैं, इस पे आप डेली जो है वो कह रहे थे 2 से 3% जो है वो, ओहो ये तो मैंने खत्म कर दिया था, 2 से 3% जो है वो आप डेली प्रॉफिट अर्न करें। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, 2 से 3 बिप्स, ये फुल स्क्रीन तो मेरा ख्याल है ये नहीं होनी। अच्छा चले, 2 से 3% वो कह रहे थे कि डेली प्रॉफिट अर्न करना है। एक तो ये आ गई थी हमारे पास बात। अच्छा जी, दूसरी ये आई थी, मशवरा हमारे पास आया था कि आप $10 जो है 500 या 1000 की इक्विटी पर $10 डेली कमाएं, ये सेफ है। सॉरी। और अगर आप 15 से $20 कमाते हैं तो ये, अगर आप 10 कमाएं 10 USD सेफ, इफ अगर 20 USD अर्न करें तो ये वो कह रहे थे जी कि ग्रीड हो जाएगी, तो आप इसमें फंस भी सकते हैं, परेशानी भी आ सकती है। ठीक है। और एक और मशवरा आया था, वो भी अच्छा था, कि वो कह रहे थे कि आप हिसाब लगाएं कि अगर आप 500 USD या 1000 USD किसी फिजिकल बिजनेस में लगाते हैं, जैसे कपड़े का बिजनेस है, जूते का है, या कोई और किसी भी बिजनेस में आप लगाते हैं, तो आप वहां पर डेली कितनी मेहनत करके कितना अर्न कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे लिख लें फिजिकल बिजनेस इक्वल टू फिजिकल बिजनेस डेली अर्निंग, कि आप इतना का कमाएं जो इक्वल है फिजिकल बिजनेस की डेली अर्निंग के। डेली आप इतना कमाएं। ये तीनों बातें ठीक हैं। मैंने वॉइस में भी बताया था, ये तीनों बातें इसलिए ठीक हैं कि हमने आज तक जितना भी पढ़ा, जहां से भी पढ़ा, जहां से भी सीखा, यूट्यूब से, गूगल से, किसी दोस्त से,
हमने जो स्क्रीनशॉट्स देखे, जो पिक्चर्स देखी, जिन बुक्स में पढ़ा, पीडीएफ में पढ़ा, वो यही पढ़ा कि जी आप एक टारगेट बना लें। टारगेट में आप देखें कि आपने जी 5% डेली निकालना है, आपने 1000 का $50 डेली निकालना है। अब वो बच्चा, वो दोस्त, वो मेल फीमेल जो भी है, वो बेचारा परेशान है कि उसके पास $45 आ गए हैं, लेकिन चूंकि उसने पढ़ा था, सीखा था कि 50 निकालने, अब वो 5 निकालने के लिए फिर बैठा है। मार्केट में रात के 10 बज गए हैं, अब वॉलेटिलिटी खत्म हो गई है, लेकिन वो फिर भी बैठा है क्योंकि उसने 5 और कमाने ही कमाने हैं। वो बेचारा फंस जाता है, उल्टा वॉलेटिलिटी होती नहीं है, स्प्रेड भी ज्यादा हुआ होता है, फंस जाता है। वो अपने 45 में से कुछ हिस्सा गवा लेता है, या सारे के सारे 45 गवा लेता है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है आज। अच्छा, या फिर उसमें दूसरा ये था कि मैंने जी अपना कमाना है $40 डेली या $30 डेली, अब वो भी नहीं बनते तो वो परेशान है, फिर उसमें फंस जाता है। अच्छा, तीसरा वो फिजिकल बिजनेस का ऑप्शन था, वो तो खैर फॉरेक्स के हिसाब से अगर देखें, 1000 USD अगर लगाएं आप फिजिकल बिजनेस में, तो कोई भी कुछ भी अर्निंग नहीं है, वो बहुत मामूली सी अर्निंग है। लेकिन अगर फॉरेक्स में आप प्रॉपर नॉलेज के मुताबिक एक लॉजिकल बेस पर अच्छी अपॉर्चुनिटी पर ट्रेड लगाते हैं, तो 1000 USD से एक ही सेटअप में आप $50 अर्न कर सकते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक थी। अच्छा जी, उसके बाद फाहद भाई है मेरे साथ, मैनेजमेंट का हिस्सा है, टीम का हिस्सा है। उन्होंने एक आंसर दिया था कि आप जो है टारगेट ये बनाएं कि अगर आप H1 के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं तो आपने डेली कितने पिप्स लेने हैं, H4 के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं तो डेली कितने पिप्स लेने हैं, और अगर छोटे टाइम फ्रेम M15 में आप बार बार इन एंड आउट हो रहे हैं तो वहां पर आपने कितने पिप्स लेने हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एवरेज कर लेता हूँ, 50 to 80 पिप्स डेली टारगेट। हमारा डेली टारगेट जो है 50 to 80 पिप्स होगा। ये चारों मशवरे जो हैं ये अच्छे हैं। ये वही हैं मैंने बताया था वाइस में भी, जो आपने आज तक पढ़े हैं या आज तक आपने सीखे हैं, तो जाहिर बात है आंसर भी यही आना था। लेकिन अब हम यहाँ पे जो है थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इंगल्फिंग थ्योरी। इंगल्फिंग थ्योरी, और नेम देखें ग्रुप का हमने रखा हुआ है अपकमिंग चैंप्स, और आप जिस ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है टीम चैंप्स प्रैक्टिस ग्रुप। तो यार आपने लाज रखनी है इस बात की कि यू आर एन इंगल्फियन, बिहेव लाइक अ किंग। किंग क्या करता है, किंग एक ऑर्डर दे देता है, वो कहता है जी बस यहां से क्रॉस नहीं होना, तो भाई अब नहीं होना। अब किंग की सल्तनत उजड़ जाए बेशक, लेकिन वो वहां से क्रॉस नहीं होना। जितने मर्जी बंदे मर जाए वहां पे उसके फौजी, लेकिन वहां से क्रॉस नहीं होना। तो आपने एक सेटअप लिया है, आपने एक सेटअप लिया है, बेशक वो H4 है, H1 है, M15 है, तो आपने वो एक लाइन खींच दी है, आपने उस पर स्ट्रिक्ट रहना है। ये यहाँ पे आगे मैं समझाता जाऊंगा, आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसमें उसमें ये है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा जी, उसमें क्या लेना है आपने, सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूंगा, आप खुद नोट करना है तो आप कर लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिलीव ऑन योर नॉलेज। आपके पास दुनिया की सबसे बेस्ट थ्योरी आ गई है, द मदर ऑफ ऑल थ्योरीज, द मदर ऑफ ऑल स्ट्रेटजीज, द मदर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। दुनिया जहान के इंडिकेटर्स आप आजमा के देख लें, अगर किसी के पास इतनी एक्यूरेसी हो, खैर इतनी तो छोड़ें, किसी के पास 70% तक भी एक्यूरेसी हो ना, फिर आप कहना कि यार हाँ इसकी एक्यूरेसी अब्दुल्ला भाई ज्यादा अच्छी थी गल्फिंग से। 70% तक भी नहीं होगी, मैंने भी मैकडी, बोलिंजर, वो स्टोकेस्टिक, RSI, पता नहीं क्या कुछ मैंने भी नहीं किया, लेकिन इतनी एक्यूरेसी मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं अपने अपने चार्ट पर, सॉरी जरा 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम वो कह रहे थे कि बिलीव ऑन योर नॉलेज। आपके पास दुनिया का बेस्ट नॉलेज है, इसकी अभी HLD इसमें सबसे सुपर फॉर्म है।
और HLG की एक्यूरेसी आपके सामने है 98.77%। आप सब दोस्त इस बात के गवाह हैं, अगर कोई बंदा मुबालगा राई से काम ना ले, आप इस बात के गवाह हैं टीम चैंप्स के सारे मेंबर्स, कि आपका पिछले 1 महीने में शायद एक भी ऐसा हिट नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसमें आप इन्वॉल्व हैं, उसमें नॉलेज इन्वॉल्व नहीं है। अगर मेरा भी ऐसा हिट हुआ है तो उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, नॉलेज नहीं है। नॉलेज ने आपको जो परफेक्ट जोन दी है आप उसमें ही वर्क करें और कंफर्मेशन लेके करें, ठीक है। लेकिन अगर हुआ भी होगा तो आई थिंक सो 1 या 2 ऐसे हुए होंगे जिसमें आपकी गलतियां भी साथ शामिल होंगी, नॉलेज के भी आप पे नहीं हुए होंगे। तो आपने सबसे पहले बिलीव करना है किस पर, जो आपके पास नॉलेज है, आपके पास इल्म है, उस पर बिलीव करना है। जब बिलीव होगा फिर आप सेटअप जो बनाएंगे फिर उस पर आपका बिलीव हो जाएगा। यानी कि पहला पॉइंट था कि बिलीव ऑन योर नॉलेज, दूसरा पॉइंट हुआ कि देन बिलीव ऑन योर सेटअप। नॉलेज पर यकीन करके आपने जो सेटअप लगाया है, अब आप उस सेटअप पर स्ट्रिक्ट रहेंगे। भाई आप आए क्यों है यहाँ पे, आपने ये सीखा क्यों है इंगल्फिंग। अगर आपने उस पर बिलीव कर लिया है, सीख लिया है, तो अब आपने सेटअप लगा लिया है, तो आप उस पर बिलीव नहीं कर रहे, ठीक है। उस पर बिलीव करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले 11 सांस लें, अपने आप को देखें कि बिलीव इन यूर सेल्फ, अपने अंदर खुद अतमादी पैदा करें कि भाई ये जो मैंने सीखा है ना ये कोई मजाक नहीं है। जब इस तरह आप सोचेंगे तो आप सेटअप ड्रा करेंगे, जब सेटअप ड्रा करेंगे तो आप बेधड़क उसमें इंटर होंगे। आपको पता है कि मैं इंगल्फियन हूँ, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि यस वी आर इंगल्फियन, यस वी आर इंगल्फियन। मैं साथ में ये भी कहता होता हूँ कि जब लोग इंटर नहीं होना चाहते, मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो हम वहां पे इंटर होते हैं, हमें मजा ही वहां पे आता है। हमें तो ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट होगा तो हम आगे बैठे हैं जूंद लगा के, हम वहां पे इंटर हो जाएंगे। हमें ये स्टॉक मार्केट नहीं चाहिए, ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जो चल रही है, ये नहीं चाहिए हमें। हम तो हैं इंगल्फियन, हमें तो मजा आता है उस जगह पे, उस तेज पानी में जहां पर लोग जो है उसको देखना भी पसंद नहीं करते और डरते हैं, कहते हैं ओ हो यहाँ पे गिर गया तो मैं मर जाऊंगा। हम तो तैराक हैं, हम तो ब्लू व्हेल के साथ, हम तो शार्क के साथ ब्लू पानियों में रहते हैं। ये बिलीव पैदा करें अपने अंदर, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद ट्रस्ट द प्रोसेस। ये क्या है ट्रस्ट द प्रोसेस, जब आप इल्म पर यकीन करके नॉलेज पर सेटअप लगा लेंगे, उस पर आपको बिलीव आ गया, फिर अपने अपने आपने खुद लगाया सेटअप। अब इस बात पे भी आपको यकीन है कि मैं जो है बहुत दानिशमंद हूँ, अक्लमंद हूँ, सियाना हूँ, मैंने सही सेटअप लगाया है, ठीक है, दैट्स गुड। अब प्रोसेस पर ट्रस्ट ये करना है कि अब मार्केट जब वहां पे जो भी करती आएगी, जो प्रोसेस भी करती आएगी, आपकी जोन में आएगी, आपको वहां से प्रॉफिट देगी। उस प्रोसेस पर आपने ट्रस्ट करना है कि मार्केट जरूर मेरी जोन में आएगी। अगर वो जोन से 20 25 30 पिप्स दूर है, दूर है, दूर है, काफी काफी देर से फिर रही है, काफी घंटों से फिर रही है, आप क्यों जंप करते हैं, आप ना करें। बाद में पता चलता है जी मार्केट जोन में आ गई है और आपने 30 पिप्स पहले एंट्री ली हुई थी, फिर वहां से आप 50 पिप्स का एसएल रखते हैं और मुझे कहते हैं अब्दुल्ला भाई एसएल हिट हो गया। भाई एसएल तो जोन के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक होना है ना, आपकी एंट्री के मुताबिक नहीं होना। तो ट्रस्ट द प्रोसेस यही है, जब तक मार्केट आपकी जोन में नहीं आती आपने इंटर नहीं होना। अब यहाँ पे साइकोलॉजी और मेंटालिटी तो बात ही खत्म हो गई ना, कि जब कह दिया कि हम जो हैं वो इंगल्फियंस हैं और जोन टू जोन ट्रेड करते हैं, मार्केट मेरी जोन में आएगी तो दैट्स इट, वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, मेंटालिटी खुद ब खुद स्ट्रांग हो गई। ठीक हो गया ना, यहाँ तक क्लियर, आवाज आ रही है ना क्लियर। एक दो मैसेज कर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो पांचवा हमारे पास आएगा वो ये कि देन प्रेस अकॉर्डिंगली, कि फिर आप बाइंग जोन है या सेलिंग जोन है, आप वहां पर अकॉर्डिंगली प्रेसिंग करेंगे, इंटर होंगे। ये अकॉर्डिंगली मैं क्या कहता होता हूँ, ये व्हाट इज अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली क्या है, अकॉर्डिंगली ये है जिसमें अब मनी मैनेजमेंट आ गई, वो वाली जो आपको पता है कि ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर बैलेंस, कि जो आपके पास अकाउंट में बैलेंस है, आपके पास 100 USD है, आपके पास 200 USD है, आपके पास 2000 USD है, ठीक है। अगर आपके पास यही है तो फिर आपने और ज्यादा मजबूती से डिटर्मन होके बड़ा सोच समझ के ट्रेड करनी है। अगर आपके पास इजाफी है तो ठीक है, आप जिस तरह मर्जी एक सेटअप में बेशक अपने अकाउंट को फ्लिप कर दें। ये है अकॉर्डिंगली कि आपने अपने बैलेंस के मुताबिक ट्रेड लगानी है। आपके पास 50 USD है, आप गोल्ड पर 3 ट्रेड्स क्यों लगा रहे हैं, ब्रोकर ने आपके $32 33 यूज कर लिए हैं, पीछे मार्जिन ही नहीं बचा, ठीक है ना। आप करेंसी पर ट्रेड लगा रहे हैं, $50 पर आप 3 लगा लें बेशक, ब्रोकर आपके $7 8 यूज करेगा, आपके पास बहुत मार्जिन पड़ा है, $40 42 का पड़ा है। तो ये इस तरह आपने करना है, ठीक हो गया।
और ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम मेरे पास M15 है, और उसमें मैंने बताया हुआ है आपको 7 डे क्लास में कि 20 से 30 पिप्स हमने लेने हैं। तो भाई मैं क्यों जबरदस्ती कर रहा हूँ M15 से, मैंने 200 पिप्स क्यों लेने हैं, मैंने 100 पिप्स क्यों लेने हैं? उल्टा जो मैंने वहां पे प्रॉफिट लेना था वो भी कमा लिया। और या फिर मैं ऐसे करता हूँ ये वाली गलती कि M15 के टाइम फ्रेम पर मैं जब इंटर होता हूँ, मैं सामने मोबाइल रख के बैठा रहता हूँ और क्या सोचता हूँ कि जब 20 पिप्स चलेगा ना मैं खुद ही बंद कर दूंगा इसको। वो 20 की बजाय 30 चलता है, मैं फिर भी बंद नहीं करता। वो वापस 20 पे आ जाता है, फिर भी बंद नहीं करता। वो वापस 10 पिप्स पे आ जाता है, फिर भी नहीं करता, उल्टा लास्ट में चल पड़ता है। भाई आपको एक रूल बता दिया कि आपने M15 में आपने 20 से 30 पिप्स लेने हैं। आप उसका 20, आपने 3 ट्रेड्स लिए हैं, 2 का आप 20 पिप्स पर टीपी कर दें, एक का 30 पिप्स पर कर दें, वो खुद ब खुद हिट हो जाएगी, जान छुट्टी। 2 मिनट आपको पछतावा होगा कि यार ओहो ये तो ज्यादा चल गई, बाद में आप कहेंगे कोई बात नहीं मैं प्रॉफिट में हूँ। दैट्स इट। ये है रूल कि आपने अकॉर्डिंगली का मतलब, एक तो आपने अपने बैलेंस के मुताबिक ट्रेड करनी है, दूसरा आपने अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम, जो आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं उसका जितना पोटेंशियल आपको बताया गया आपने उतना यूज करना है। इंगल्फिंग का नॉलेज सिर्फ उसी का जिम्मेदार है, दूसरी चीज का नहीं। आप H1 में आप 30 से 50 पिप्स लें, मार्केट से आउट हो जाए। आप H4 में आप 50 से 80 पिप्स लें, मार्केट से आउट हो जाए। ये है अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। अच्छा, उसके बाद आ गया जी मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट के मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ लोग, कुछ दोस्त ये समझते हैं मेरे पास लेट्स सपोज के $100 है, वो कहते हैं जी मैं इस पर 5 ट्रेड लिया करूंगा सिर्फ, मैं इस पर 2 ट्रेड लिया करूंगा सिर्फ। अच्छा, वो करता क्या है फिर? वो सोचता है कि जी 0.01 की जो 5 ट्रेड है वो बनेगा 0.05। तो चलना तो इसने H1 ने 30 पिप्स है, अब मैं 0.05 की एक ट्रेड लेता हूँ और 30 पिप्स इसका टिपी कर देता हूँ। एकदम से ऐसे झटका लगना है और मेरे पास डॉलर्स आ जाएंगे, $15 आ जाएंगे 0.05 के। अच्छा, बाद में मार्केट जो है वो 30 पिप्स के बजाय वहां से 100 पिप्स चल जाती है। फिर वो सोचता है यार ये मैंने प्रॉफिट जाया कर दिया। वो जब 50 पिप्स के नजदीक चलती है ना, वो फिर इंटर होने की कोशिश करता है। और जितना कमाया होता है वो जब वहां पे इंटर होता है तो उल्टा लॉस कर बैठता है। तो मनी मैनेजमेंट का एक ये सिंपल तरीका है कि आप अकॉर्डिंग टू बैलेंस उसको यूज करें। दूसरा जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड, जो एफिशिएंट तरीका है वो ये है कि आप 0.05 की एक लॉट की बजाय 0.01 की 5 लॉट्स ओपन करें, 5 ट्रेड्स ओपन करें। H1 आपके पास टाइम फ्रेम अगर है उस पर आप वर्क कर रहे हैं, आप 3 ट्रेड्स को 30 पिप्स पर ऑटोमेटिकली उस पर टीपी लगा दें, ऑटोमेटिकली वो टीपी हिट हो जाना चाहिए। बाकी रहेगी आपकी 2। जैसे ही आपका TP1 हिट हो, आपने बाकी रहने वाली दोनों ट्रेड्स पर अपना SL उठा के एंट्री पॉइंट पर ले आना है, SL उठा के एंट्री पॉइंट पर ले आना है और उसका टीपी कर देना है 50 पिप्स। ठीक है, उसको हिट होने दें 50 को, उसका टीपी बेशक आप 80 पिप्स कर दें, फिर 100 पिप्स कर दें, 20 पिप्स के फासले से, डिस्टेंस से उसको ट्रेल करते जाएं, उसके पीछे पीछे चलते जाएं। ये तरीका है एक्चुअली मनी मैनेजमेंट का, यानी कि आप थोड़े से लॉस को गिरवी रखकर ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं। ठीक हो गया? अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप अपने जहनों से ये बात निकाल दें कि आपने लॉस कितना किया है, कितने डॉलर, और प्रॉफिट कितना किया है, कितने डॉलर आपने प्रॉफिट कर लिया है। आपने 20 ट्रेड लिए हैं और आपका प्रॉफिट है सिर्फ $10। आपने 20 ट्रेड लिए, आपका प्रॉफिट है सिर्फ $20। आपने 20 ट्रेड लिए, आपका प्रॉफिट है सिर्फ $30। तो इसमें इशू आ रहा है। ये आपने पढ़ी पढ़ाई बातें जो है उन्हीं पर चला, उन्हीं पर आज तक आपने चलना सीखा है। अभी डिफरेंट चीजें आई हैं, इंगल्फिंग आ गई है। अभी आपके माइंड के साथ जो है वो डिफरेंट गेम्स होनी है। उस डिफरेंट में ये है कि हमने आज के बाद, आज ये अपने जहन में ये बात फिक्स कर लें कि आज के बाद हमने प्रॉफिट काउंट नहीं करना। भाई प्रॉफिट तो मैं खुद जल्दी भाग जाता हूँ, H4 कहता है आप 50 पिप्स लें, मैं 20 पिप्स पे भाग जाता हूँ। तो इसमें इंगल्फिंग तो फिर नहीं रिस्पॉन्सिबल ना। हम प्रॉफिट काउंट आज के बाद नहीं करेंगे, हम सेटअप्स काउंट करेंगे। सेटअप्स किस तरह काउंट करेंगे? हमने ली 10 ट्रेड, उसमें ऐसे समझ लें कि 5 ट्रेड्स H1 की हैं, 3 ट्रेड्स H4 की हैं और 2 ट्रेड्स M15 की हैं। अब 5 ट्रेड जो H1 की हैं, अब जरा गौर करिएगा, 5 ट्रेड जो H1 की हैं वो मिनिमम 30 पिप्स पे मैंने क्लोज करनी है। ये बन गया आपके पास 150 पिप्स। 0.01 की माइक्रो लॉट पर आपके पास जस्ट $50 का अकाउंट है। 0.01 की आप हर दफा लॉट लेते हैं, 5 H1 के सेटअप है, आपको मिल गया $15। ठीक हो गया? 3 आपके थे H4 के, उसका मिनिमम है 50 पिप्स, उसके भी 150 पिप्स बने, उसके भी आपके पास $15 बन गए, टोटल 30 हो गए। 2 सेटअप आपने लिए M15 के 20 पिप्स के, तो $4 वो हो गए, आपके पास टोटल हो गया $34। और ये 10 सेटअप जो है, 5 H1 के, 3 H4 के, 2
M15 के, ये आपको मिले पूरे वीक में, पूरे वीक में आपको मिले, आपने $50 पर अर्न कर लिया $37। अगर 500 होता तो 370 होता। इसमें रिस्क अब कहाँ पे आ गया? हमने सेटअप काउंट करना है, सेटअप पर ट्रेड लेकर उसका फुल पोटेंशियल यूज करना है, ये है असल चीज। आप प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं कि मेरे पास तो $20 प्रॉफिट था। भाई $20 तो आपके पास अगर $30 हो ना, HLG का एक H1 का सेटअप हो, तो आप उसमें 8 से 9 ट्रेड्स लगा सकते हैं। आप 4 भी लगाएं तो $20 तो आप एक ही H1 के HLG सेटअप में निकाल लेंगे। ठीक है ना। आज के बाद आपने सेटअप काउंट करना है कि मैंने जी 10 सेटअप लिए थे और मैंने एक एक जो है वो एसएल कर लिया, 9 जो है वो मैंने विन किए हैं। आपने सेटअप काउंट करना है, पोटेंशियल आप उसका यूज करें ना, फिर पूरा सेटअप आप यूज करेंगे तो पोटेंशियल भी आप यूज करेंगे। जब आपने पोटेंशियल पूरी ताकत उसकी यूज करेंगे जितना आपको अकॉर्डिंगली बताया गया है, तो फिर आप एक ही सेटअप में इतना अर्न कर लेंगे, बेशक आपके पास 50 है, बेशक 100 है, बेशक 1000 है, कि आपको दोबारा मार्केट में इंटर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। ठीक हो गया ना। तो मेरा आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि आप अपने जहन में रखा करें कि वी आर इंगल्फियंस, फील द प्राइड लाइक अ किंग। इस तरह आपने बिहेव करना है, लेकिन लोगों या दोस्तों या भाइयों के साथ नहीं, मार्केट के साथ। मार्केट के साथ ऐसे करना है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, किंग हमेशा ऑर्डर देता होता है और सब ने उसको फॉलो करना होता है। आपने ऑर्डर करना है मार्केट को, लेकिन ऑर्डर करना है अकॉर्डिंगली। अब अकॉर्डिंगली में आज मैंने जितनी चीजें बताई हैं वो आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक हो गया। मैं इसको कर दूंगा यूट्यूब पे अपलोड, आप इन सेशंस को बार बार सुन सकते हैं। अभी मेरे पास 1 मिनट है, अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है क्विकली, सिर्फ एक क्वेश्चन लूंगा। हैंड रेज कर दें है तो। नो क्वेश्चन। चलिए ठीक हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास को मैं आपको बता दूंगा। अरशद भाई का आ गया। जी अरशद भाई। सर क्लास बहुत अच्छी थी, इसके लिए मैंने थंब दिया, हैंड रेज नहीं किया, सॉरी सर। अच्छा ओके ओके क्लास ठीक बहुत है। अच्छी थैंक यू रही। थैंक यू थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जी मिलते सर। हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली ट्रेड करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह जी हाफिज़। बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम।